नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ HDFC सर्विस से रिलेटेड है। जी हाँ, एजेंट ऑनबोर्डिंग कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन रेडी करके रखनी चाहिए, सारी चीज़ों की डिटेल डिस्कशन करूँगा। ऐप पर किस तरीके से ये काम करते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। उन सभी कियोस्क भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उनके पास अब आ चुकी है ये सर्विस और वो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है वो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन से नहीं दिखाई जाएगी, वो दिखाई जाएगी आपको मोबाइल स्क्रीन पर। तो अपना मोबाइल हाथ में उठा लीजिए और इस वीडियो को यहाँ से देखते चलिए और साथ साथ करते चलिए, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और आप पूरा काम एक बार में कर पाएंगे। तो ये आ गया है मेरा मोबाइल और इस मोबाइल पर मैंने शुरू कर लिया है वो एक ऐप जो आपको एक लिंक के माध्यम से भेजा गया था एजेंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। इस तरीके से आपको ऐप दिख रहा होगा, HDFC डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक जो ऐप आपको दिख रहा है, DDPA ऐप बोलते हैं इसको। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक ये दूसरी स्क्रीन में देखिए HDFC की जो ये दिख रही है, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये DDP ऐप लॉन्च हो जाती है। जैसे ही लॉन्च हो जाती है तो ये आपको साइन अप और साइन इन का दो ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। इस पर आपको क्या करना है, साइन अप करना है। सबसे पहले साइन इन नहीं करना है, साइन अप करेंगे। साइन अप वाले पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से अब आपको ये पूछने लगता है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप केवल उसी नंबर को यहाँ पर डालिए जो कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को दिया होगा, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपका वही नंबर जो कि MP ऑनलाइन में रजिस्टर है वही उनने वहाँ पर रजिस्टर कराया होगा। तो एक बार आप उनसे पूछ भी लीजिए, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो MP ऑनलाइन में रजिस्टर होगा वही नंबर यहाँ पर दिया गया होगा। तो यहाँ पर वो नंबर आपको डाल देना है और साइन अप वाली जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अब हम लोग यहाँ पर साइन अप वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर स्क्रीन पर आपको देखने आ रही होगी, उसको आपको यहाँ पर आकर लिख देना है। जैसे ही आप लिख देते हैं और ये आपकी OTP यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको अगली स्क्रीन दिख रही होगी इस तरीके से। ग्रेट न्यूज़ वाली एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर पूरी प्रोसीजर लिखी हुई है कि आपको किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, और आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो इस तरीके से आपको पूरी 9 स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ये पूरे 9 स्टेप जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। प्रोसीड वाले बटन पर हम लोगों को अब क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास आपको नई स्क्रीन देखने मिलेगी। यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्यूरो चेक कंसेंट और उसके बाद इंडेमनिटी क्लॉज, ये चारों चीज़ों को आपको एक एक करके पढ़ लेना है क्लिक कर करके, और देख लेना है कि क्या क्या क्लॉजेज इसमें दिए गए हैं। और उसके बाद ये तीनों वाल ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं चेक बॉक्स, इस पर चेक लगाना है। 18 to 65 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ग्रेड होनी चाहिए, और नया, और इसमें तीसरा ऑप्शन है कि बैंक के डायरेक्टर वगैरह से आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इन तीनों पे चेक लगा देना और प्रोसीड वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको कंसेंट वगैरह पढ़ लेनी है और एग्री वाली जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से अब हम लोग आगे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड का जो ऑप्शन अब हमारे पास आ गया है, इसमें अब आपको क्या करना है, पैन इन बैंक रिकॉर्ड, जो आपके बैंक में पैन का रिकॉर्ड आपने अपडेट किया है वही आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। तब अब पैन कार्ड बिलोंग्स टू मी, मतलब अपना ही लगाना है, किसी दूसरे का नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन है, आप फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं। यदि आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, वरना OTP वाला ऑप्शन भी अच्छा रहता है, आप उससे भी कर सकते हैं। OTP वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो OTP आएगी और OTP फिर वेरीफाइड करनी पड़ेगी। कन्फर्म वाले ऑप्शन पर इसमें क्लिक करना है। इस तरीके से हम लोग जैसे ही कन्फर्म करते हैं तो OTP डालने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप OTP लेते हैं तो OTP डालते हैं, उसके बाद कन्फर्म करते हैं तो इस तरीके से आधार की एक कंसेंट आ जाती है। आई हैव रीड ऑल दी इंफॉर्मेशन एंड एग्री टू दी अबव कंसेंट, ऐसा लिखा है, उस पर आपको चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है। यहाँ पर आप लैंग्वेज बहुत सारी देख रहे हैं, इन लैंग्वेज में से आप इसको कन्वर्ट करके भी पढ़ सकते हैं जिसमें भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद कन्फर्म वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 11वें नंबर के स्टेप पर। आधार ई-केवाईसी करना होता है। यहाँ पर आपको अपना वर्चुअल आईडी नंबर या आधार कार्ड नंबर डालना होता है। यहाँ पर जैसे ही आप अपना नंबर डालते हैं और प्रोसीड करते हैं तो इस तरीके से आपको एक OTP आती है आधार की तरफ से। उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है और यदि OTP नहीं आती है तो फिर आपको 20 सेकंड के बाद फिर से आपको एक ऑप्शन आ जाएगा रीसेंड करने का, तो आप उसको रीसेंड भी कर सकते हैं। सबमिट वाले बटन पर आपको फिर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ई-केवाईसी डिटेल्स आपकी जो आ जाती हैं, आधार कार्ड से आपकी फ़ोटो उठकर आ जाती है, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट देखने मिलते हैं, पैन कार्ड के आपको डिजिट देखने मिल रहे होंगे, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आधार कार्ड नंबर लास्ट के 4 डिजिट है। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हाइड करके रखी है यूट्यूब पॉलिसी के कारण, इसलिए आपको वो देख नहीं रही है, तो डरने की कोई बात नहीं। आप इसको जब वहाँ कर रहे होंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दिखने वाली है। इसके बाद आप जेंडर देखने को मिल रहा होगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो इस तरीके से ई-केवाईसी की डिटेल भी आपको पूरी देखने मिल गई है। अभी यहाँ पर आपको एड्रेस एडिट करने का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके अपना एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं तो इस तरीके से ऐड एड्रेस करने का एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिल रहा है। आप यहाँ सारी जानकारी भर के डन कर देते हैं। जैसे ही आप डन करते हैं तो आपको ये देखने मिल जाता है आगे इस तरीके से आपका एड्रेस अपडेट होके आ गया है। प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपको एड्रेस देखने मिल रहा है। अब ये स्क्रीन जो आपको देखने मिल रही है, अभी हमें यहाँ पर पूरी हमें पर्सनल डिटेल भरनी है। इसमें परमानेंट एड्रेस वगैरह का ऑप्शन है, तो उस पर हम लोग टिक लगा देते हैं और प्रोसीड की बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे जाते हैं और पर्सनल डिटेल में आगे आपको अपना एड्रेस वगैरह भरने का ऑप्शन आएगा, वो भर दीजिए। ये आ गया है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या लगाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये उसका ऑप्शन है, उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको ये डिटेल यहाँ पर सेव हो रही है। आप जो जो डिटेल यहाँ पर डालेंगे, मैरिटल स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उनको भरते जाइए। और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो इस तरीके से बिज़नेस की डिटेल आ जाती है। बिज़नेस की डिटेल भर दीजिए, क्या क्या बिज़नेस आपका, क्या नाम उसका आपने रखा हुआ है, कौन से टाइप का बिज़नेस है, किस सेगमेंट के अंदर है, कितने सालों से है, इसका ग्रॉस टर्नओवर कितना है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। स्टाफ कितने हैं उसकी जानकारी यहाँ पर सारी आपको एक एक करके भरनी है। इस तरीके से प्रोसीड करते हैं तो ये बिज़नेस की डिटेल्स आपकी कैप्चर हो गई हैं। एजेंट यहाँ पर जो आपको फ़ोटो कैप्चर करने के लिए दी जा रही है, यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी खींचनी है, जिससे कि वहाँ का बिज़नेस जहाँ पर आप कर रहे हैं उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा इस ऐप के द्वारा। तो ये सेल्फी लेने वाला ऑप्शन है, यहाँ सेल्फी लेना है आप। अब यहाँ पर अल्टरनेट ऑक्यूपेशन वगैरह यदि कोई है तो वो, वरना ये प्रोसीड आपको आगे करना है। आगे जाते हैं तो इस तरीके से आपको आ जाता है ब्रांच सिलेक्शन का ऑप्शन। अब 5 नियरेस्ट आपकी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर ब्रांच के, वो आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। जो आपके पास में होगी HDFC बैंक, उसका ऑप्शन यहाँ पर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर प्रोसीड वाली बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही करते हैं अकाउंट डिटेल्स के बारे में आपसे पूछने लगता है। यदि आपका HDFC बैंक में तो HDFC पे क्लिक कर दीजिए, वरना नॉन HDFC बैंक के अलावा कोई है तो नॉन वाले ऑप्शन पर, नॉन HDFC वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाता है। ऐड अकाउंट, अकाउंट नंबर डाल दीजिए, कंफर्म अकाउंट नंबर कर दीजिए, डन करिए। और ये नॉन वाला भी मैं करके दिखा देता हूँ। HDFC वाला तो डायरेक्ट हो गया है। नॉन वाले में जाते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं, कंफर्म अकाउंट नंबर करते हैं और IFSC कोड लिखते हैं। IFSC कोड से फैच हो जाता है कि कहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है और डन कर देते हैं। तो इस तरीके से डिटेल हमारे पास आ जाती है। ये रेफरेंस की डिटेल अब हम लोगों को भरनी है। यहाँ पर कोई भी ऐसे 2 लोगों के रेफरेंस डाल सकते हैं जिनसे आपके बारे में पूछा जाए तो वो जानकारी सही सही दे पाए। तो वो 2 रेफरेंस अलग अलग डालने हैं, सेम नहीं डालने, और प्रोसीड की बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा एक प्रीव्यू आ जाता है। आप ऊपर से नीचे इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्या भरी है आपने, क्या डिटेल डाली है। और उसके बाद जब यदि आपको सही लगता है तो आप इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं तो इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है स्क्रीन पर, कॉन्ग्रेचुलेशंस की, योर रजिस्ट्रेशन टू बी ए बिजनेस फैसिलिटेटर BFDSA हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरीके की सारी जानकारी अब आपकी जो है वो इस ऐप के अंदर चली गई है और बैंक के पास चली गई है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डन कर देते हैं। डन करने के बाद फाइनल आपका सबमिशन हो जाता है।
ये थी संपूर्ण प्रक्रिया, एजेंट को किस तरीके से ऑनबोर्ड किया जाता है HDFC के अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा प्रोसेस लेंदी है, समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना और दूसरी बारी में फिर इसको करने की कोशिश करना, सारी जानकारी इकट्ठी करके रख लेना, उसके बाद बनाना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अपडेटेड जानकारी और बिजनेस से रिलेटेड आपको नॉलेज देने के लिए ये चैनल हमने बनाया है। और आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया तो उसको जरूर दबा दीजिए, क्योंकि तभी आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार करते रहिए और इसमें बने रहिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। जय हिंद, जय भारत।